दोस्तों राधे राधे। मेरे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। हम नहा के सब जो लोग फ्री हो गए हैं, अब काट रहे हैं हम आलू, इसकी बनाएंगे सब्जी। हमने आलू की सब्जी आलू के लिए काट लिए मैंने। मम्मी कह रही थी ज़्यादा अच्छी सब्जी बना लेना और रख के भी ले जाएंगे, इसलिए मैंने काट लिए ज़्यादा आलू। सुबह हमने नाश्ता कर लिया था और पापा चले गए थे मंदिर पर, तो पापा आ गए हैं तो मैं उनके लिए बना रही हूँ। पहले रोटी बनाऊँगी। पापा कह रहे थे मेरे लिए पहले रोटी बना देना, तो मैं पूड़ी भी बनाऊँगी। मम्मी कह रही थी पूड़ी भी बना लेना। देखो कितनी धूप हो गई है और ज़्यादा टाइम भी नहीं है, इतनी जल्दी जल्दी करते हुए भी धूप हो गई। रोटी बन गई हमारी, अब दे देते पापा जी को खाने के लिए। पापा आ गए हैं मंदिर पर से। पापा दवाई खाते हैं, तो इसलिए मैंने पहले रोटी सेक के जल्दी से पापा को दे दवा खा ली थी। बिट्टू देखो लड़ रहा है नानी से, कह रहा है मुझे पैसे दो, आज हम घर जा रहे हैं। और सुबह ले लिए थे इन्होंने पैसे, अब ये दोबारा मांग रहे थे, तो कह रही मम्मी कह रही थी मैं तेरी मम्मी को दे दूंगी, माल खर्च कर देते पैसे को। मैंने रोटी बनाई थी, पूड़ी मम्मी ने सेक दी थी ले जाने के लिए। इसमें मैं हो गई थी तैयार। मम्मी कह रही तू तैयार हो जा, देर लगती है और अकेली वैसी जाएगी। मैं कड़े उतार के रख दिए थे पहले में कड़े, क्योंकि ख़राब हो जाते। थोड़ी सफाई मम्मी की घर की करी थी तो मैंने उतार दी थी। तो कैसे मुझे दिखा रहा है। पहुँच गया मम्मी के पास, पैसे संभाल रही थी, इसे पूछ रही थी तू भी लेगा पैसा, क्योंकि इन्होंने पहले ले लिए थे, इनको एक बार दे दिए हैं, दोबारा दे रही थी मम्मी। तो मैं जल्दी जल्दी कर रही थी, वो लाइट चली गई थी तो लाइट की गर्मी बहुत लग रही थी। मैं कमरे में से इधर आ गई थी। पापा की साइकिल खड़ी है सामने रखने के लिए, और सामने रख लिया था, मैंने थैली रख ली थी कि चूँकि मैंने जो साड़ी उतारी थी वो मैंने धो के डाल दी थी, सूख जाएगी। फिर गंदी को कहाँ रखती, वैसे अभी नहाई थी, नहा के मैंने रोटी बनाई थी। मैंने जब इसे उतार ही रही हूँ तब तक मैं तैयार हुई, सूख जाएगी, वो मैंने धो के डाल दी थी। मम्मी कह रही थी कोई डिब्बा देख ले सब्जी भरने के लिए। मैंने डिब्बा देखा और डिब्बा भी फिर मैंने देख के रख दिया था कि चूँकि उसमें खुशबू सी आ रही थी। इधर पापा भी कह रहे थे जल्दी कर ले, अकेली वैसी जाएगी। जल्दी मैं तैयार भी हो गई थी और मम्मी कह रही थी कुछ देर रह तो नहीं गया, देख ले। मैंने कि कुछ नहीं रहा है। बहुत बुरा लगता है जब मायके से ससुराल जाते हैं। पापा भी बैठे थे बाहर, लेकिन पापा बाहर बैठ के खा रहे थे दवाई। ज़्यादा मुझसे कह रहे थे लिली संभाल के जाना। मैंने कि ठीक है मैं जाऊँगी, अच्छी तरह से पहुँच जाऊँगी, तुम चिंता मत करो। और पापा के सामने ज़्यादा रोते नहीं हूँ, मैं अपने आंसू को छुपा रही थी और हंस के भी दिखा रही थी मैं, पापा को ऐसा ना लगे। लेकिन रोना तो आ ही जाता है जब कोई बेटी अपने माँ के से ससुराल जाती है। मैं बार बार अपने आंसू को पहुँच रही थी अंदर। तब ये भाभी आ गई थी, कह रही थी मुझे भी ले लो, ले लो मेरो तो आके तो घूमट लेंगे। से भाभी भी आ गई थी। भाभी है ताई की बहू, उनकी बहन है ये। वो भाभी तो नहीं थी घर पे, जे थी वो बाहर रहती हैं, लेकिन जो आई थी उनके घर पे ये थी, उनकी बहन ही है। बोली थी चलती, मैंने कि हाँ जा रहे हैं। बोली सीरा हो जाने दो तब जाती। मैंने कि नहीं भाभी फिर देर हो जाती है। बार बार अपने मुँह को पहुँचे जा रही थी, बहुत जोर का पसीना आ रहा था और पूरा मेरा सिंदूर बह रहा है। देखो यहाँ लाइट की बहुत दिक्कत है। यहाँ 2 दिन पहले आंधी आई थी तो पूरे लट्टे टूट गए थे, लाइट वाले तार भी टूट गए हैं, तो उनका काम चल रहा है। तो दिन में लाइट काटते थे। मायके आ जाओ तो मायके की चिंता होती है, और जब ससुराल पहुंच जाते तो ससुराल में तो जिम्मेदारियां होती ही होती हैं। बार बार मुँह को पूछ रही थी और जितना पहुंच रही थी उतना ही तैर रहा था, मेरा पूरा सिंदूर बह गया था। लाइट चली गई है तो ये सब भाभी यहाँ बाहर बैठी थी, कह रही थी धूप में कहाँ जा रही हो, ठंडा तो हो जाने देती। ये चाची हैं, कह रही थी तू बाद में मिलना, पहले मुझे मिलन दे। ये भाभी भी आई थी पैर छूने के लिए, तो वो एक साइड में कर दी उन्होंने और ये मजाक कर रही थी।
अब अभी तो गांव में तो सब ऐसे ही मजाक करती हैं। ये चाची कह रही थी मेरा भी फ़ोटो ले लो मम्मी के संग। मेरी छोटी चाची हैं, ऐसे मजाक कर रहे थे। कितनी क्या जल्दी थी तो धूप में ही चल दी। ये मेरी मौसी की लड़की है, ये मिली अब की बार, वैसे कोई नहीं मिला अब की बार छुट्टियों में। ये मेरे भैया हैं, छोटी चाची के लड़का। मेरी 2 चाची हैं मम्मी से छोटी थे। और बातचीत कर रहे थे। ये भी इसका भैया आई है, ये भी मेरी मौसी का लड़का है। ये सबसे छोटी चाची का लड़का ही है। कह रहे थे चल दिए, मैंने हाँ जा रही हूँ भैया। मम्मी ने दिलवाई थी बर्फ़ सबको, पहले खा लो बर्फ़। मम्मी ने पैसे दिए थे, पैसे नहीं लिए थे, मैंने भी खाई थी। सारे बच्चे बर्फ़ खा रहे हैं। चलो अपने मालिक के पास। और देखो ये आ गई थी बकरी, वो आवाज़ दे रही थी आगे से। मुझे नहीं पता कौन है, मैं नहीं जानती उन्हें। रही थे इधर ही हक दो नो बकरी को, तो मैं कह रही थी जाओ अपने मालिक के पास। ले गई थी। हाँ बैठ जाएंगे। जब तक हम तीखे थे, जब तक मम्मी खड़ी ही रही थी, मैं कह रही थी जब नानी अभी खड़ी भी हैं, देखती ही रही हमें। हम इसमें बैठ गए थे। ये देखो मंदिर है, यहाँ पापा रहते हैं। पापा यहीं से गए थे और जल्दी पहुँच गए थे पापा। जल्दी मैं चली जाऊँ, निकल आऊँ, चूँकि धूप हो जाती है। वो धूप भी तो हो गई थी, लेकिन मैं टाइम से घर पहुँच जाऊँ। बहुत चिंता होती है पापा को। आँखों में से तो आंसू भर रहे थे। देखो सालवाद में बहुत सारी ठेले लगी होती है लगातार बर्फ़ की। आगरा में नहीं मिलती थी, लेकिन अब मिलने लगी है। मम्मी मुझे बार बार समझा रही थी, तो मैं बिट्टू से कह रही थी संभाल के बैठना, कि बच्चों को संभाल के ले जाना, संभाल के ले जाना। मैंने यहाँ पहली बार तो नहीं जा रही हूँ, कहते हैं लेकिन तब भी माँ बाप का फर्ज होता है बार बार समझाने का। तो समझा जा रही थी मुझे। यहाँ दे दिए थे मैंने पैसे, हम पहुँच चुके हैं। देखो उतर भी गए थे हम टेम्पू से, घर आ गए थे। सारे देखो बच्चे आ गए थे देखने के लिए, हम आ गए। गेट खोल रहा था बिट्टू, लगाई थी लाइट। बहुत गर्मी लग रही थी। मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट